नाजरीन, मैं वज़ीर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ दो करेंगे। एक तो DISI के साथ कुछ अमरीकी अशखास की इंतहाई अहम तरीन मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है, और वो प्रोपेगेंडा इस वजह से शुरू किया गया कि पाकिस्तान से बाहर जो कुछ दिहाड़ीदार लोग हैं, जो कि दिहाड़ियां लगा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर, बानी PTI के नाम पर, उनको ये खतरात लाक हो गए हैं कि कहीं उनका ये रोजगार बंद ना हो जाए। दूसरी बात यह होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेहरू के हवाले से जो अब मौक़िफ़ लिया है, क्या वो इस पर कायम रहेगी या नहीं, और इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। DISI के साथ 5 अमरीकी अशखास की मुलाकात होती है। मुलाकात मुख्तलिफ इशूज उस मुलाकात में डिस्कस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठे वो यूट्यूबर जो कि गुज़श्ता एक अरसे से एक ऐसी मुहिम चलाई हुई है जो कि ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि रियासती इदारों के खिलाफ भी है, अहम शख्सियात के खिलाफ भी है, और जिसकी वजह से बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जब भी कोई मामला आगे बढ़ता है, PTI की तरफ से कोई मुज़ाकरात की बात होती है, हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात की बात होती है, तो ये यूट्यूबर्स फौरन अपना रिएक्शन देते हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब भी हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। तो जब ये मुलाकात DISI के साथ इन 5 अशखास की हुई, तो उसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। एक फारा एक्ट है, उसके नाम पर इन अशखास को डराया धमकाया गया, कोशिश की गई डराने धमकाने की, अगरचे ये एक्ट इन अशखास पर लागू नहीं होता। इसके बाद हालांकि इस मुलाकात के हवाले से बानी PTI इमरान खान ने भी खुशाइन करार दिया इसको, इस मीटिंग को, इसको सराहा भी है, और इन रवाबित के हवाले से उन्होंने कहा कि मजीद बेहतरी लाने के लिए उन्होंने इकदामात को आगे बढ़ाने का इशारा भी दिया। तो इससे जब ये सूरत हाल सामने आई, बानी PTI इमरान खान की तरफ से ऐसी काविशों को सराहा जाना और बेहतरी के लिए मजीद इकदामात के हवाले से बात करना या उम्मीद रखना, इस हवाले से कोई इशारा देना, उसके बाद ऐसे यूट्यूबर, उनके लिए यकीनी तौर पर बेचैनी और उलझन जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसकी वजह से हालात कोई नॉर्मल हो गए PTI के हुकूमत के साथ, तो उनके डॉलर आना बंद हो जाएंगे, और यही वो बुखलाहट है जिसकी वजह से फौरन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, फौरन रद्दअमल देना शुरू कर दिया जाता है, ताकि ऐसी किसी काविश को सबूताज किया जाए। ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं वो पाकिस्तान तो आते नहीं है, बज़ाहिर उनका पाकिस्तान के साथ अब किसी किस्म का कोई लगाव जो है वो रहा नहीं है, लेकिन झूठ की फिजा पैदा करके, अदम इस्तेकाम की फिजा पैदा करके अपना जो कमाई का जरिया है उसको वो तमाम बख्श रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम नौयत की बात यह भी है, मामला यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यह भी सोचना होगा कि आया जो पॉलिसी बनानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो उसने बनानी है, उसकी लीडरशिप ने बनानी है, या इन यूट्यूबर्स ने बनानी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। न सिर्फ बानी PTI बल्कि खुद KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 12 ये कह चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा भी कह चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत के साथ, रियासत के साथ और मुल्क के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कई मौक़ों पर ऐसे इशारे दिए गए हैं, लेकिन जब ये बात मुज़ाकरात की होती है PTI की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, तो जैसा कि पहले मैंने कहा है कि कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाता है, और वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे शुरू कर देते हैं, झूठा बयानिया जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, और वो सिर्फ उनका मकसद यही है कि वो अपने डॉलरों में इजाफा करें। ये नहीं कि बानी PTI इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने अपना जरिया मुआश बना रखा है, और उनको खतरा यह है कि कहीं उनका ये जरिया मुआश पाकिस्तान के हालात या सियासी हालात में तब्दीली के साथ बंद ना हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उसकी लीडरशिप को इस मामले पर सोचना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो धमकी दे रखी है नेहरू के हवाले से, अब CCI का इजलास ये कहा जा रहा है कि शायद आइंदा हफ्ते हो और उस फोरम पर नेहरू का मामला पेश किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल और उलझन ये भी है
کہ اگر وہ اس سے روگردانی کرتی ہے یا منحرف ہوتی ہے اس معاملے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس کی جو بقا کا معاملہ ہے وہ بھی سوالات اٹھائے گا۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مختلف لائن لے رکھی ہے، وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک مختلف لائن ہے، اور اگر واقعی پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو اس کو وفاق کی جو حکومت ہے اس سے علیحدگی اختیار کرنا پڑے گی، یا سندھ کے عوام کو تسلی دینے کے لیے اپنا ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مارنا پڑے گا۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت دونوں طرف کھیل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ کھیلا نہیں جا سکتا، کیونکہ نہریں نکالنے کا معاملہ بھی ملک کے لیے، اور وہ علاقے پاکستان کے بالخصوص پنجاب کے وہ علاقے جو کہ سیراب ہونے جا رہے ہیں، جہاں پر لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ سیراب ہوگی، وہاں پہ مختلف قسم کی فصلیں پیدا ہوں گی، وہ پاکستان کی زراعت کے لیے ایک اضافے کا سبب بنیں گی۔ لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ رویہ ہے اس کے حوالے سے بھی خاصے تحفظات جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں اوپر کی سطح پر، اور بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واضح لائن لینا ہوگی، اور اگر وہ لائن ایسی لیتی ہے جو جیسا کہ پہلے ماضی میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے لی گئی یا اب اس ایشو پر لی جا رہی ہے، تو اس کے سیاسی جو نقصانات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آگے جا کر مزید بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کس بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔